नेतन्याहू की एक नई वीडियो। इस वीडियो में नेतन्याहू के साथ मौजूद शख्स कौन है और इस एक वीडियो ने तस्दीक कर दी है बहुत सी चीज़ों की। नेतन्याहू के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को रिपोर्ट दे दी गई है। वहीं दूसरी जानिब नेतन्याहू इस अहम तरीन शख्स को पर्ची पर क्या दिखा रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईरान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 मार्च 2026 बुध का दिन। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अमरीका की इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स जारी हैं। ईरान जवाबी वार कर रहा है। ईरान के हमले इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर अमरीका के मशरक़ वस्ता में बेसिस पर जारी व सारी हैं। रात गए ईरान पर अमरीका ने अब तक की सबसे तबाहकुन स्ट्राइक्स भी की हैं, उनकी डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। इस जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं उनके साथ साथ नेतन्याहू जो है उसकी मुतअद्दिद वीडियो सामने आ चुकी हैं। पहले एक वीडियो आई सामने, फिर उस वीडियो पर तनकीद हुई, फिर एक कैफ़े की वीडियो आई। लेकिन इस सब के बावजूद अब तक जो है वो कन्फ्यूजन क्यों इस वक्त जाहिर की जा रही है नेतन्याहू के स्टेटस के हवाले से, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नई वीडियो है ये आई थिंक ज़्यादा अहम है। यानी एक ख़बर की मुतअद्दिद मरतबा जो वजाहतें हैं उन्होंने भी बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले कुछ अपडेट्स ले लें इस जंग की। यूएस सेंट्रल कमांड ने अब से कुछ लम्हात पहले ट्वीट किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हवाले से। ये अमेरिका का ये ऑपरेशन जो ईरान के खिलाफ जंग है, इसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया हुआ है। ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 वादा सादिक 4 कहता है। और इसकी 60वीं लहर जो है उसका भी ईरान ने कुछ देर पहले आगाज़ किया, जिसमें बहुत शदीद तरीन बमबारी जो है, मिज़ाइल्स जो हैं वो दागे गए और ड्रोन्स जो हैं उनके बराज भेजे गए टूवर्ड्स अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में। और इसराइल के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर भी तबाही के मनाजिर देखे गए। फिर ईरान जो है वो हज कासिम अपना जो मिज़ाइल है वो भी उन्होंने पहली मरतबा एडवांस मिज़ाइल जंग में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन सेंटकॉम ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है कि आवर्स अगो, चंद घंटे पहले, यूएस फोर्सेस सक्सेसफुली एम्प्लॉयड मल्टीपल 5,000 पाउंड डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस ऑन हार्डन्ड Iranian मिसाइल साइट्स अलॉन्ग ईरान्स कोस्ट लाइन नियर स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। ईरान का अबनाए हुर्मस जो है उसके करीब जो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है ज़ेर ज़मीन, उसके हवाले से सेंटकॉम ने यह कहा है कि हमने मुतअद्दिद 5-5 हज़ार पाउंड वजनी पेनिट्रेटर बॉम्ब्स जो होते हैं, ये बेसिकली ज़ेर ज़मीन जो बंकर्स हैं उनको तबाह करने के लिए ज़ेर ज़मीन, इससे पहले इसी तरह के जो डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे पिछले साल ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए। अब ये कहते हैं कि जी जो इंटरनेशनल शिपिंग है उसको यहाँ पर ईरान के एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल जो है ना, जो कि किसी बहरी जहाज़ पर ईरान मार सकता था, उनसे बहुत ख़तरा था। इसलिए हमने मिज़ाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसके ऊपर मुतअद्दिद जो 5-5 हज़ार पाउंड के ये डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस हैं ये ड्रॉप किए हैं, ये बॉम्ब्स गिराए हैं। और ये बड़े शदीद तरीन बॉम्ब्स होते हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो तबाही, ये जो डिस्ट्रक्शन, ये जो डिवास्टेशन मचाते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड होती है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि हमले का मकसद ईरानी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करना था। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि इन साइट्स में मौजूद ईरानी एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा पैदा कर रहे थे और ईरानी साइट्स को हमने निशाना बना दिया है, ये कहना है अमरीका का। वहीं दूसरी जानिब ईरान के इसराइल पर अमरीका के बेसिस पर हमले जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के ऊपर लबनान वाली साइड से हमले जारी हैं। फिर जितने ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप हैं, जो आपको पता है कि इराक़ी जो बागी ग्रुप हैं जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल है, वो अमरीका के ख़िलाफ़ वहाँ पर लड़ रहे हैं। वो ग्रुप्स जो कि अमरीका की हिमायत रखते हैं वो ईरान के बॉर्डर के ऊपर ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो अलॉट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ने ख़ुद ये कंफर्म कर दिया है कि इसराइल के अंदर जो ईरान का लेटेस्ट बराज है मिसाइलों का, उसमें हलाकतें हुई हैं। और इससे पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, ज़ख्मी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग मारे नहीं जाते। लेकिन लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसमें इसराइल ने खुद कंफर्म किया है कि जी बंदे मारे गए हैं। वहीं दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह जो है उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि हमने 1 दर्जन से ज़ायद अटैक्स जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ और इसराइली एहलकारों के ख़िलाफ़ लॉन्च किए हैं।
फिर रीसेंट अटैक्स जो हैं उनके हवाले से हिजबुल्लाह ने जो डिटेल्स दी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने स्पेशल नेवल यूनिट जो है इसराइली आर्मी का जो अतलत बेस है हाइफा शहर के अंदर उसको हिट किया है। फिर इन्होंने कहा है कि हमारे जो फाइटर्स हैं उन्होंने स्पेशलाइज्ड मिज़ाइल्स के ज़रिए बेसिस के ऊपर इसराइल के अटैक किया है और सदरन लबनान में, लबनान के साउथ वाली साइड पर और इसराइल के करीबी जो एरियाज़ हैं लबनान के, वहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने इसराइली फ़ौजियों के ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर भी हमला किया है। अब ये तो हो गई वो डेवलपमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अब आते हैं नाज़रीन इकराम एक दो और अपडेट्स के ऊपर। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं और इसने ईरान पर हमले को दुरुस्त फैसला करार देते हुए कहा कि भाई ईरान पर हमला ना करते तो अब तक एटमी ताकत बन चुका होता। अली लारजानी की शहादत पर कहा कि वी आर अहेड ऑफ द स्केजुअल, यानी हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं नेतन्याहू जो अभी तक अपनी ज़िंदगी का सबूत दे रहा है। मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि इतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस की क्या ज़रूरत थी और क्या मुद्दा है कि अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इंटरेस्टिंगली कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर हैं इसराइल के, माइक हकबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा होता है। देखें, अमेरिका का इसराइल में सफ़ीर और इसराइल का अमेरिका में सफ़ीर, ये दो ओहदे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त और आम हालात में भी दुनिया में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यूएस इसराइल रिलेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अच्छे खासे मिनिस्टरों से ज़्यादा ये तगड़ा ओहदा होता है। अब माइक हकबी इस वीडियो के अंदर कहते हैं कि आई वांटेड यू टू नो द प्रेसिडेंट आस्क्ड मी टू कम एंड मेक श्योर यू वर ओके। अब ये एक बड़ी अजीब सी इसने बात की कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर ये कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ इधर कि प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे कहा कि ज़रा जाकर देखो नेतन्याहू ठीक है ना, चेक करके आओ। तो नेतन्याहू कहता है कि यस माइक आई एम अलाइव। वो कहता है कि बिल्कुल जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फिर वो कहता है कि हम ज़रा 5 उंगलियों वाले हाथ से हाथ मिला लें, क्योंकि वो 6 उंगलियों वाली एक कॉन्स्पिरेसी थी। फिर इसने कहा है कि मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मेरे पास ये कार्ड है। ये अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और कहता है कि ये एक पंच कार्ड है, ये मैं दिखा नहीं सकता कैमरे में लेकिन तुम देखो, और इसमें कुछ लोगों के नाम हैं और आज का दिन मैंने 2 मजीद नाम इस पे से मिटा दिए। एक बसीज फोर्सेस के कमांडर का ये इनडायरेक्टली जिक्र कर रहा है नेतन्याहू, दूसरा ये अली लारजानी का जिक्र कर रहा है और कहता है कि भाई तुम ये देखो कि इसमें और कितने नाम हैं। यानी ये ईरान की टॉप लीडरशिप के लोगों के नाम हैं और मैं इस पर कांटे लगाता जाता हूँ इस लिस्ट के अंदर, अपनी हिट लिस्ट को। और फिर इसने कहा है कि भाई हम तो इन ज़हनी मरीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं जो एटमी हथियार बनाना चाहते हैं और इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का इरादा रखते हैं, उसके बाद अमेरिका को भी। और इसमें इसने कहा है कि भाई ये तो होगा नहीं और हम इन्हें वाइप आउट करेंगे। माइक हकबी कहता है आई लव इट, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये बात आपकी बड़ी पसंद आई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब। अब इस वीडियो के ऊपर बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं। इस वीडियो के ऊपर इटसेल्फ लोग जो हैं इसके फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के एम्बेसडर को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो आकर ये भी बात कहे कि मुझे ट्रंप ने भेजा और कहा कि जाके चेक तो करो नेतन्याहू ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ फिर ये जो कार्ड वो दिखा रहा है, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है ईरानियन लीडरशिप को अमेरिका और इसराइल की तरफ से। देखें, मुज्तबा ख़ामनाई इस वक्त कहाँ पर हैं ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को जिस तरह से शहीद किया गया उसके बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि भाई अंदर से ख़बरें तो मिलती हैं उन्हें और एग्जैक्ट लोकेशंस मिलती हैं। अली लारजानी वाला आप मामला देख लें। तो इस सब के अंदर अमेरिका आखिर अब और इसराइल अब नेक्स्ट किसे निशाना बनाते हैं, और ये जो कार्ड है इस पर ज़ाहिर बात है मुज्तबा ख़ामनाई जो है, क्योंकि नेतन्याहू कह चुका है कि भाई वो हमारी हिट लिस्ट में हैं तो उनका भी नाम है। तो इनके इनडायरेक्टली इस वीडियो का मकसद ये था कि अब हम मुज्तबा ख़ामनाई जो हैं उन्हें भी निशाना बनाएंगे। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।